आयुष्मान कार्ड तो मोदी जी ने बनवाया है ना। जो उन्हीं के लिए बनवा, हम लोग गरीबों के लिए केवल नाम से है कि गरीबों के लिए आया, लेकिन गरीब वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। हम जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है कि आज की जनता सब जागरूक हो गई है, ठीक है, तो इसलिए सब पता है कि क्यों नहीं हाथरस में बताओ महिलाओं के साथ कितना तरंगी हुई है। हम बीएड करके 10 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान है। मोदी सरकार बस परीक्षाएं दिलवा रही है, निरस्त कर रही है, लीक करवा रही है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। हम लोगों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं इनकी सरकार में। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतनी जीएसटी लगा रखी है, इतनी महंगाई बढ़ा रखी है कि हम लोग अपने बच्चों को आगे स्कूल भेज नहीं पा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, कापी किताबों में इतनी महंगाई है कि बच्चे आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, हाथ खींच रहे हैं बच्चों को आगे पढ़ाने से। चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन इनकी सरकार की वजह से ये मंदिर इसीलिए बनवा रहे हैं कि ये सब मंदिरों में बैठ जाए, पूजा पाठ में बैठे रहे और अपने बच्चों को आगे पढ़ा ना सके, बढ़ा ना सके। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये कितनी भी कोशिश कर ले, इनकी कोशिशों को हम नाकाम करके रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे सबके घर पे पूजा पाठ होता है, सब लोग अपने अपने घर में अपने मन की आस्था रख सकते हैं। मंदिर बनवाने से हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोगों को रोजगार चाहिए। हम लोग बेरोजगार हैं, कोई हम लोगों को पैसा नहीं आ रहा। दवा करवाने जाते हैं, 10 साल से बीएड दवा करवाने जाते हैं सर, उसके बाद जाते हैं, बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है। हम लोग कहाँ से पैसा पाए? हम लोग बीमार भी तो होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बीमार नहीं होते हैं। वो आयुष्मान कार्ड तो मोदी जी ने बनवाया है ना। जो उन्हीं के लिए बनवा, हम लोग गरीबों के लिए केवल नाम से है कि गरीबों के लिए आया, लेकिन गरीब वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। हम महिलाएं हैं लेकिन मजबूत है, कमजोर नहीं है। जैसा हो राहुल जी, संघर्ष करो, मेडिकल कन्नौज में एक मौर्य कास्ट का बच्चा था, उस पे कुछ लोगों ने, मतलब बीजेपी के लोगों ने ट्रैक्टर चला के उसे रोन दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी कब न्याय करेंगे, कब सुनेंगे? और किसी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए सिर्फ राहुल जी ने, राहुल की मतलब सरकार में ही जो हुआ है, इसीलिए हम लोग बहुत उत्साहित है। राहुल जी की रैली में जा रहे हैं आज हमारे राहुल जी, और किसी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। महिलाओं के लिए सिर्फ राहुल जी ने, राहुल की मतलब सरकार में ही जो हुआ है, इसीलिए हम लोग बहुत उत्साहित है। राहुल जी की रैली में जा रहे हैं आज हमारे। क्या लगता है कि वो वादा राहुल जी अपना निभाएंगे कि ये मोदी जी यहाँ वादा निभाए हैं? राहुल जी ने अपना जितना कहा, राहुल जी ने पूरे वादे निभाए, और जुमलेबाजी सरकार मोदी जी की है। इन्होंने अभी तक कोई वादा नहीं है। सिर्फ 5 किलो राशन में ये सोचते हैं कि जनता हमारी तरफ, जनता जागरूक हो गई है। मोदी जी की तरफ मोदी की तरफ कोई जा ही नहीं रहा, सब समझ गए हैं। आपके जिले में कल एक पत्रकार को अमित शाह की सभा में पीटा गया, बड़ा का घायल है, वो जिला अस्पताल में एडमिट है। हाँ, अमित शाह के सामने ये दरिंदगी है, ये भाजपा वालों की दरिंदगी है। इस समय तो जनता को जागरूक होना चाहिए कि आज को अभी सरकारी लोगों की बने नहीं, अभी सांसद बने नहीं है, जो पत्रकारों को मारे, अगर ये कल को सांसद बन जाएंगे तब हम लोगों का क्या होगा? इसलिए जनता सब जाग गई। इस बार इन लोगों का कोई पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस बार पूरी तरह से बीजेपी सरकार वाले जा रहे हैं, और राहुल गांधी हमारे सांसद और पीएम दोनों बनेंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ राहुल गांधी जी की सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही। 5 लाख पहली बात तो रायबरेली में 5 लाख जा रहे हैं, और फिर राहुल गांधी की हमारी सरकार बन रही है। बिल्कुल राहुल गांधी के सामने सब जीरो हैं, उन्हीं के नौकर ये राहुल जी के सामने खड़े, उनकी क्या औकात है राहुल जी के सामने? तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जीत। आप लोग इतना राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को रोजगार देगी सरकार, हम उन्हें वोट देंगे। महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं के लिए हमारा संविधान खतरे में है, पहली बात तो ये। और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बताओ, पत्रकारों को मारा जा रहा है। ये कोई पत्रकार लोकतंत्र रहते हैं, इसलिए सबको आवाज उठानी चाहिए, और यहाँ से ये राहुल गांधी को जिताना चाहिए। महिलाओं की आप लोग नाराज क्यों है मोदी जी से इतना भाई? क्यों नहीं हाथरस में बताओ महिलाओं के साथ कितना तरंगी हुई है, और मणिपुर में कितना तरंगी हुई, क्यों नहीं नाराज हो गए? महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप लोगों को कहाँ से खबरें पता चल रही है? हम जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं है कि आज की जनता सब जागरूक हो गई है, ठीक है, तो इसलिए सब पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा हमारे देश में। आज के युवा, अभी कल कन्नौज में एक मौर्य कास्ट का बच्चा था, उस पे कुछ लोगों ने, मतलब बीजेपी के लोगों ने ट्रैक्टर चला के उसे रोन दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? मोदी जी कब न्याय करेंगे, कब सुनेंगे?
अरे मंदिर तो बन गया भाई ना। हमें मंदिर से रोजगार चाहिए, मंदिर से कुछ नहीं, और आस्था अपनी जगह है भैया। हमको विद्यालय चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, नौकरियाँ चाहिए, हमको मंदिर से कुछ नहीं लेना देना है। क्या कह रही हैं आप क्या कह रही हैं? आपने बीएड किया है। हम बीएड करके 10 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, परेशान हैं। मोदी सरकार बस परीक्षाएं दिलवा रही है, निरस्त कर रही है, लीक करवा रही है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। हम लोगों को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं इनकी सरकार में। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतनी जीएसटी लगा रखी है, इतनी महंगाई बढ़ा रखी है कि हम लोग अपने बच्चों को आगे स्कूल भेज नहीं पा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, कापी किताबों में इतनी महंगाई है कि बच्चे आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, हाथ खींच रहे हैं बच्चों को आगे पढ़ाने से। चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन इनकी सरकार की वजह से ये मंदिर इसीलिए बनवा रहे हैं कि ये सब मंदिरों में बैठ जाए, पूजा पाठ में बैठे रहे और अपने बच्चों को आगे पढ़ा ना सके, बढ़ा ना सके। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये कितनी भी कोशिश कर ले, इनकी कोशिशों को हम नाकाम करके रहेंगे। हम महिलाएं हैं लेकिन मजबूत है, कमजोर नहीं है।